वो समय जब मक्खन शाह लबाना का जहाज डूबने लगा तो उन्होंने प्रार्थना की कि हे रब, हे दाता, तू किस भी रूप में आज जहां भी है, तू इस बेड़े को, इस मेरे जहाज को पार लगा दे, कारण कि तूफान में फंस गया हूं। यही बात खत्म नहीं की, उन्होंने आगे कहा, अगर तू मुझे बचाएगा मैं तुझे 500 सोने की मोहरें अर्पण करूंगा। अब अगर जीवन में हम समझ सकें, हमें सच्चाई में फायदा जीवन में क्यों नहीं होता। हमें जीवन में जब कोई परेशानी आ जाए तो हमने एका संग सुहागन भाव, एक पर यकीन कभी नहीं किया। कम से कम 5-7 हमारे पास हमने ऐसे सेटअप करके रखे होते हैं कि यहां नहीं तो यहां, यहां नहीं तो यहां। और जब हमारा काम हो जाता है तब हमें पता नहीं होता कि सच में हमारा काम ये कहां से हुआ, हमारे जीवन की उलझन कहां से मिटी। तो वही काम मक्खन शाह लबाना के साथ हुआ। और जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे बाबा जी बैठे हैं वहां, तो अब उन्होंने फिर अपने कारोबारी जीव थे, दिमाग लगाया और कहते कि मैं कुछ कहूंगा नहीं। हर एक वो जो रब बन के बैठे थे उनके समक्ष 5 सिक्के रखने लगा, और वो जो सिर्फ पैसे के लिए वहां बैठे थे उन्होंने 5 सिक्के लिए, उठा लिए। और जब वो उस रब के समक्ष पहुंचे जिन्हें हम 9वें नानक कहते हैं, गुरु तेग बहादुर पातशाह, तो उनके समक्ष भी उन्होंने 5 मोहरें रखी। और 5 मोहरें रखने के बाद अब देखिए गुरु तेग बहादुर जी कितने लालची हुए। उन्हें पैसे का लालच पड़ गया और उन्होंने खुद मुंह से कह दिया, अरे 500 मोहरों की बात की थी, 500 सिक्के की बात की थी, हमारे समक्ष 5 सिक्के रख रहे हो। अब यह कहने से क्या गुरु तेग बहादुर पातशाह लालची हो गए? अब हम उन्हें लालची नहीं बोलेंगे। उन्होंने लालच नहीं होता, जीव को आभास करवाना होता है कि जीव सच समझ। और उस समय में जीव भी बहुत गुणकारी होते थे, इशारे समझ लेते थे, और वो छत पर चढ़ के चिल्लाने लगे, गुरु लाधोरे, गुरु लाधोरे। जीवन में सिर्फ गुरु ही अपने सेवकों को नहीं ढूंढता, किसी समय में सेवक भी अपने गुरु को ढूंढ लेते हैं। गुरु लाधोरे, दुनिया में उसने चिल्ला के बता दिया बस। और हमें लगता है उसके बाद उन्होंने कभी गुरु तेग बहादुर पातशाह के दोबारा फिर इम्तिहान लिए होंगे। यहां तो हमारे जीवन में इम्तिहान ही नहीं खत्म होते। न्यूयॉर्क में थे तब बाबा जी थे, कैलिफोर्निया में आ गए, बाबा जी नहीं रहे। अब बाबा जी नहीं रहे, अब ओम नमः शिवाय की जगह बुद्धम शरणम गच्छामि करने लग गए। अरे अब तो गड़बड़ है, झूठ है। लगे रहें, लगे रहें, पर इन बातों में ना फंसें। बात ये समझें, हमारे जीवन में हमने क्या पाया। जहां कहीं भी गए सिर्फ मन को तसल्ली दे रहे हैं, दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब। अपने मन को, दिल को बहला के चलते रहें, चलते रहें। और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? हां, कोई गहरी चीज बताई जाए, वो कोई अलग सी चीज बताई जाए जिसमें सच्चाई हो, हम वो सुनना नहीं चाहते। हम वो सुनना नहीं चाहते। जैसे आप सोचे ना, कोई बहुत अपना करीबी हो जीव, कहीं खाना खाने गया, बहुत दूर जगह हो, तो वो किसी अपने प्यारे को कहे
यार एक काम कर, तू मेरे साथ चल, फलां जगह जाएंगे, वहां ना खाना मिलता है, इतना बेहतर खाना तूने जीवन में कहीं खाया नहीं होगा, तू मेरे साथ चल। अब वो अपना खर्चा करके उस जीव को 2-4 घंटे की ड्राइव करके वहां ले जाए और पूरे चाव से उस जीव को वो खाना खिलवाए, और खाना खाने के बाद वो जीव सामने से कह दे, अरे ये खाना, इससे ज्यादा बढ़िया तो हमारे घर के पीछे वो नहीं, वो छोटा सा ढाबा लगा है, छोटा सा रेस्टोरेंट लगा है, उसमें तो इससे बढ़िया खाना मिलता है। ये कभी सोच के देखें कि उस जीव पर क्या बीतेगी। ना मांगा, अपनी खुशी में दे रहा है, ले जाया, वहां ले गया, और उस समय उस जीव पर क्या बीते जब कह दिया जाए, अरे इससे बेहतर तो हमारे घर के पीछे। क्या आज हम जीवन में यही नहीं कर रहे? कोई हमें सत्संग के जरिए खाना खिला रहा है, हमारी जीवात्मा का, हमारा, और हमारे पास फिर वही बातें, ये अरे हमारे पास तो इतना सारा, घर के पीछे ही रेस्टोरेंट है ना, घर के पीछे ही ढाबा है ना। तो हमारी खुशी इन्हीं बातों में है। कारण ये क्यों होती है अवस्था? हमारे भीतर ये अवस्था नहीं है, झोली फैलाने वाली अवस्था नहीं है। हम कर्ता हो चुके हैं, हमारी अवस्था ऐसी हो चुकी है कि मैं ऐसे नहीं हो सकता, कारण मेरी झोली भर जाएगी। हम भरे पड़े हैं, हम भरे पड़े हैं। आप कुछ ले सकते हो तो यही तो हम गुरु घरों में किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे तो उस रब के सामने पैसे फेंकते हैं कर्ता होकर। तो पाया क्या? झोली ऐसे करके देखें, है खास करके अमेरिकन कैनेडियंस में, अपना कल्चर भूल गए। वो जो शहरों से आए हों, फिर उनकी बात तो फिर बनती है वो शहरों की बात, क्योंकि शहरों का जीवन और है। वो जो गांव से आए हुए श्रेष्ठाचार भूल के अमेरिकन बन गए, वो जो गांव से आए हुए यहां अमेरिकन बन के बता रहे हैं। और परिवार सत्यानाश हो चुका, बच्चों का हालत खराब, गृहस्थ जीवन तबाह, उसके बावजूद हमारे पास किसी के साथ आर्ग्यूमेंट, सवाल जवाब करने की हिम्मत होती है, कारण हम अमेरिकन बन गए।